ध्यान रखना, पैर में सांकर बन रही थी। तो आज महाराज कमल ने इनसे कहा है कि तुम्हारे जितने भी पहलवान बैठे क्या तो काउआ मोते लड़ा दो, और अगर कोई न लड़ सके तो आज से राजघराने से मेरे नाम का कर देना होगा। ध्यान रखना, कर आज अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, तुम्हें कर देना होगा। चला नहीं भैया, यहाँ हट जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हें तो ज्यादा जरूरत हमें। तो जैसे ही महाराज ने आज ये सुना है, श्रोता बंधु, हाथी ऐसा जवान खड़ा था, लेकिन राजा के जितने मल्ल थे वो कर क्या रहे थे? पापी को जब रूप उलखो और सबने गर्दनदारी है, करी नौकरी राजा की, आई जाएगी मौत हमारी है। दादा सुनिए बचन हमारा, अरे पापी को रूप लखोया दांगल में, अरे सब वीर न भाई गए नारे, सब वीर न भाई गए नारे। ध्यान रखना, उस समय आज महाराज कमल नयन ने अपने वीरों की तरफ देखा है। किन वीरों की तरफ देखो जो राजघराने के खर्च पे बादाम खाते थे और राजा उन्हें रोजाना दूध दही और घी खिलाते थे। केवल काय खिलाए कि काउ दिन राज पर कोई संकट आवे होता दिन आज काम में आएंगे। अब वे सबरे जितने राजा के तरफ से पहलवान थे वो सब विचार कर रहे हैं कि भैया नौकरी तो को अंतु कर लेंगे, अब नौकरी मिलाई तो तब बचेंगे जा पाते हैं। सब गर्दन झुका गए थे नीचे। अब जब किसी ने हामी नहीं भरी तो युधिष्ठिर महाराज कंक के रूप में रहते थे, नाम था कंक। राजा कमल नयन के यहाँ पर भीम का नाम था बल्लभ, बृहन्न नाम अर्जुन का था, ग्रंथिक नाम नकुल का था और तंतपाल नाम सहदेव का था। ये नौकर बन के समय व्यतीत कर रहे थे। तो जिसमें सब पहलवानों ने गर्दन झुका ली है और तब राजा कमल नयन कहते हैं, कंक तुम मेरे महामंत्री हो तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जब पापी के नाम का टैक्स मांग इसे कर दे दो। तो उस समय कंक मुनि कहते, महाराज मैं तुम्हारा मंत्री हूं, एक सलाह देता हूं तुम्हें। कौन सी? जो राजा अपने जीते दूजे को कर पकड़ाता है, कमल नयन का ध्यान करो, वो वीर नरक में जाता है। राजन सत्य रहो समझ आई, जितने वीर सभा में बैठे, कैसी गर्दन गहे झुकाए, कैसे गर्दन गए झुकाए। महाराज ऐसा मैंने शास्त्रों में विधान देखा है कि जो खुद अपने जीते जी जो राजा दूसरे को कर देता है वो नरक में वास। तो महाराज अभी तो तुम जिंदे बैठे हो और जियत और दूसरे को कर दे रहे हो। श्रोता बंधु, आज महाराज कमल नयन कहते हैं
तुम जानते नहीं क्या कितना बड़ा बलवान और हाथी जैसा इसका शरीर है। अब कोई वीर क्षत्रिय कोई पहलवान लड़ना चाहता नहीं, तो इससे तो कर दे दो वो अच्छा है। तो महाराज तुमने मुझे सलाहगीर राखो, क्या तुम मुझे सलाह बताओगे? केवल इसके लिए नौकर रखा है। तुम्हारा सलाह मैं बता रहा हूं, काम तुम्हारा बन जाना। कैसे? तो आज कंक मुनि बता रहे हैं। क्या? अरे राजा एक काम करवाए दे, राजा एक काम करवाए दे, राजा एक काम करवाए दे, अरे राजा एक काम करवाए दे, तबे रसोई निकटाई बुलावाए दे, अरे तपे रसोई निकटाई बुलावाए दे, तबे रसोई राजा बाई बुलावाए दे, अरे तपे रसोई राजा बाई बुलावाए ले, हमारी निकम हेलनुमी करवाए दे, हमारी निकम हेलनमी करवाए दे, हमारी निकम हेलनुमी करवाए दे। हमारी निकम हेलनमी करवाए दे, अरे पापी अति समारू कराए दे, अरे पापियते समारोह कराए दे, अरे पापी अति समारू कराए दे। अरे पापियते समारोह कराए दे, मेरे महाराज रे तब तेरे भूप जवाब जवाबो तेरे भूप जवाबो महाराज एक अकल बता रहा हूं, अगर तुम मान लो तो ये बताओ कि महाराज एक परीक्षण तो मैंने करो है कि जैसो शरीर थी जिम मोटो ताजी है और तैसो ही महाराज उत्याज रोटी का तो सो। तो मेरी मर्जी ये है कि अब रोटी करवे भाई तुम बुला लो, तुम्हारा जोड़ मिल लो लड़ा दो। राजा कमलनैन बोले हैं, कंक मैं तुम्हें बहुत बड़ा विद्वान समझता था। क्या कंक ऋषि बहुत बड़े चतुर हैं, बहुत राजनीतिक हैं, पर तुमने तो जेऊ नहीं सोची क्या? रोटी करीरा महलन में और बखत काट रे आयो है, हाथी जैसो बदन बनो जी पापी लड़े आयो है। कंक मेरी सुनियो ध्यान लगाई, बड़ी मुसीबत बाबल्लभ पे, अरे भाई काहे को रहे हो मरावा, ए भाई काई रहे मराबाए महाराज मैं तुम्हें चतुर जानता था, क्या कंक बहुत बड़े विद्वान हैं? महाराज तुमने जेऊ नहीं सोची कि वो एक वर्ष के तरह रोटी कर करके वक्त काट रहे हो है और हमारा टाइमर मारे। कंक मुनि ने थोड़ी सी नेक आंखें गरम की, मां साहब कोई तुमने जाई के लिए, तुमने मुझे इसलिए नौकर रखा था कि तुम मुझे नीत बताओगे, तो मैंने नीत बता दी। महाराज मेल बिल्कुल बराबर, तैसो ही मोटो ताजी जी तैसो ही वो है। और महाराज तुम जी कह रहे हो क्या मरवा काय को रहे हो, तो एक बात सुन, क्या बोले धर्मराज? अरे हाथ पकड़ के राजा को
को और धरा मन गिरायु चारी है। अरे हाथ पकड़ के राजा को भैया राजा को तब धर्म ने गिरायो चारी है। और मधे लंगोटा दोनों की रही जाएगी अब बात तुम्हारी है। अरे पने लंगोटा दोनों के राजा दोनों के रह जाएगी अब बात तुम्हारी है। अरे पुनः कोला कोलाई नहीं होएगी हानि हमारी है। अरे पुनमा गोता गोलाई गोता होई हरी हमारी है। महाराज सुनिए, तुमने जी कही कब रोटी वाले को क्यों मरवा रहे हो? तो महाराज पहली बात तो जब शरीर ते एक बराबर है, और दूसरी बात जब मरी जावे तो तय कुनवा खानदान को ना है। महाराज तुम्हें हानि क्या है? पर इस बात को सभी श्रोता बंधु दिल में विश्वास करना क्या उस धर्म दुष्टर को अपने भाई भीम के बल पर पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास था। और आपने देखा होगा क्या विश्वास जब होता है दिल में, परमात्मा उसी की मदद करता है, भगवान उसी की मदद करता है जिसके दिल में विश्वास होता है। आप सबने रामायण देखी होगी, रामचरितमानस को देखा होगा क्या, जिसमें बाली के पुत्र अंगद ने पैर जमा दिया था सभा में, तो क्या भगवान राम से पूछ ली? लेकिन रावण के सामने कितनी बड़ी शर्त लगा दी थी कि जो सठ सके चरण ममतारी, और फिर आए राम सीता में, जो मेरे पैर को कोई उठा देगा तो भगवान राम सीता को हार के चले जाएंगे, ये शर्त लगा दी। लेकिन लगा किनके बल पर दी? भगवान के ऊपर विश्वास था। तो आज धर्मराज दुष्ट को अपने भैया पर विश्वास था और कह रही महाराज लड़वा दो। अरे कौतूक ले बुलाई